अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शहबाज मलिक हूँ। आज मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ हाइपरफॉस्फेटेमिया को। हाइपरफॉस्फेटेमिया से मुराद मेरी ये है कि खून के अंदर फास्फोरस की मिकदार का बढ़ जाना। अब इसके लिए ये तयन करना ज़रूरी है कि खून में नॉर्मल फास्फोरस की मिकदार कितनी होनी चाहिए। तो एक नॉर्मल जो हेल्दी इंसान है उसके अंदर इसकी मिकदार 2.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से लेकर 4.5 मिलीग्राम तक होनी चाहिए एक नॉर्मल तंदुरुस्त और सेहतमंद जिस्म के लिए। अब खून में फास्फोरस की मिकदार कैसे बढ़ती है, ये क्या तरीक़ाकार है इसका, ये समझना ज़रूरी है हमारे लिए। जिस्म में से फास्फोरस आंत में से जज़ब होता है। जिस हिस्से से ये फास्फोरस जज़ब होता है उस आंत का नाम है जिजुनम, उसको बोलते हैं। और तकरीबन 60 to 70% जो फास्फोरस है वो गुर्दे उसको जो है ना वो एब्जॉर्प्शन करते हैं और बाकी उसको एक्सक्रीट कर देते हैं बॉडी से। जब गुर्दे इस फास्फोरस को बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं, खून के अंदर फास्फोरस का एक नॉर्मल लेवल मेंटेन करते हैं, जो कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया, जो कि तंदुरुस्त जिस्म के अंदर 2.5 से लेकर 4.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होना चाहिए। अब 3 वजूहात हैं जिसकी वजह से फास्फोरस खून के अंदर बढ़ सकता है। नंबर 1 ये है कि अगर गुर्दे एक्सक्रीशन इसकी कम कर दें या रोक दें, या इसके अलावा इंसान फास्फोरस का इनटेक ज़्यादा कर रहा है, वो खुराक ऐसी ज़्यादा ले रहा है कि जो फास्फोरस का इनटेक उसके जिस्म में ज़्यादा हो रहा है। या तीसरा, ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं कि जिनके अंदर फास्फोरस सेल के अंदर से निकल कर बाहर सेल के बाहर आ जाती है। तो बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स भी पाए जाते हैं। एक नॉर्मल इंसान रोज़ाना की बुनियाद पर 800 से लेकर 1500 मिलीग्राम तक फास्फोरस का इनटेक करता है। मुख्तलिफ़ अशिया को खाने पीने वाली इस्तेमाल कर कर ये उसका रोज़ाना का इनटेक है फास्फोरस का। फास्फोरस के बढ़ जाने की कुछ अलामात भी हो सकती हैं। अब ये अलामात मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर जिस्म में फास्फोरस 4.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर चला जाएगा तो अलामात पैदा होने का खदशा है। सबसे पहले तो ये कि जो पट्टे हैं उनके अंदर क्रैम्प्स पैदा होने शुरू हो जाएंगे, और चूँकि फास्फेट जो है वो हड्डी को स्ट्रॉन्ग करता है, तो इसलिए हड्डी और जोड़ों में दर्दें पैदा हो जाएंगी। इसके अलावा जो ये पेरी ओरल एरिया, यानी कि ये जो मुंह का एरिया, इसके अंदर सुन रहना शुरू हो जाएगा ये एरिया, और जिस्म पर हारिश या रैश हो सकती है, सारे जिस्म पर खारिश पैदा हो सकती है। या इसके अलावा पाँव की तलियों में सुइयाँ चुभनी शुरू हो सकती हैं या वो जलनी शुरू हो सकती हैं। फॉस्फेट एक ऐसा एलिमेंट है जो कि 6वें नंबर पर ज़्यादा पाया जाता है इंसान के जिस्म के अंदर, और फास्फेट के अंदर डायर्नल रिदम पाया जाता है। ये डायर्नल रिदम क्या होता है, यानी कि आसान अल्फाज में ये कि अगर सुबह 8 बजे फास्फेट का लेवल चेक करेंगे तो ये सबसे लोएस्ट इसका लेवल होगा जिस्म के अंदर। अगर यही इसको सुबह 4 बजे या दोपहर 4 बजे इसको आप चेक करेंगे इसका लेवल, तो ये मैक्सिमम या हाईएस्ट लेवल इसका पाया जाता है। अब ये फास्फोरस अगर जिस्म से इसकी कमी हो गई तो भी कुछ अलामात आ सकती हैं या कुछ नुकसानात हो सकते हैं। उसमें सबसे काबिल गौर ये है कि ये हड्डी पट्टे के अंदर ये पाया जाता है, हड्डियों की मजबूती ये करता है, बोन की स्ट्रेंथ करता है फास्फोरस। तो अगर इसकी कमी होगी तो बोन वीक होगी। या इसके अलावा ये डीएनए और आरएनए जो इंसान का है ये उसका एक इंटेग्रल पार्ट है, और डीएनए आरएनए फास्फोरस के बगैर नहीं बनता। वो तमाम खुराक की अशिया जिनके अंदर फास्फोरस की कसरत पाई जाती है, तो ये बेहतर है कि उन अशिया को अवॉइड किया जाए। बिलखसूस ऐसे मरीज़ डायलिसिस पर हैं या ऐसे मरीज़ जिनके गुर्दे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। अगर गुर्दे मुकम्मल तौर पर काम नहीं कर रहे हैं या फंक्शन किडनी नहीं है, तो उसका नुकसान ये होगा कि फास्फोरस जिस्म से मुकम्मल तौर पर खारिज नहीं हो सकेगी। बिलखसूस गुर्दे के वो मरीज़ जो कि डायलिसिस के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनके अंदर फास्फोरस डायलिसिस का जो एक सेशन है वो तकरीबन 400 मिलीग्राम तक के करीब जो फास्फोरस है उसको खारिज करता है जिस्म से।
तो जबकि इंसान की इनटेक एक दिन के अंदर तकरीबन 800 से लेकर 1500 मिलीग्राम तक इनटेक है फास्फोरस की। तो मुख्तलिफ़ अद्वियात लगाई जाती हैं जिनकी वजह से फास्फोरस की जिस्म में कमी की जाए। और दूसरे नंबर पर जो सबसे अहम है कि फ़ास्फोरस वाली जो चीज़ें हैं खाने पीने वाली, उनको अवॉइड किया जाए या उनमें कमी लाई जाए। तो मैं कुछ काबिल ज़िक्र जो खुराक में जो चीज़ें हैं उनका यहाँ पर नाम ले लेता हूँ। मिसाल के तौर पर ये प्रोटीन जिन चीज़ों में ज़्यादा पाई जाती है उनके अंदर फ़ास्फोरस कसरत से पाई जाती है। मिसाल के तौर पर गोश्त के अंदर, मछली के अंदर, अंडे के अंदर, दूध के अंदर या दूध से बनी हुई तमाम अशिया के अंदर ये पाई जा सकती है। इसके अलावा कोला वगैरह के अंदर पाई जाती है। बेकरी प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अंडे के अंदर पाई जाती है। बीन्स जो से होते हैं ये उनके अंदर काफ़ी कसरत से पाई जाती है, जैसा कि मटर वगैरह। इसके अलावा फ़ास्ट फूड के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में ये पाया जाता है। यहाँ चीज़ में भी ये फ़ास्फोरस की काफ़ी हाई अमाउंट जो सी है वो मौजूद होती है। इसके अलावा साथ साथ जो ड्राई फ्रूट्स हैं, स्पेशली आलमंड्स हैं यानी कि बादाम या काजू हैं, उसके अंदर ये पाया जाता है। ये ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर गुर्दे में फ़ास्फोरस को बॉडी से निकालने की अहलियत मौजूद नहीं है या कम है अहलियत, तो उनको ये चाहिए कि जिस्म में फ़ास्फोरस की इनटेक की कमी करें और इसके साथ साथ अपने नेफ्रोलॉजिस्ट की मशवरे के साथ फ़ास्फोरस को जिस्म में से कम करने वाली अद्वियात का इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया।